आपको बंद कर लिया। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या है, आपको दिया जा रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन गिवन है ऑफ अ लाइन आर कनेक्टेड बाय रिलेशन, जो रिलेशन दी गई उनको लिख दो। पहली रिलेशन ये दी गई है कि एल स्क्वायर प्लस 2m प्लस एन बराबर 0, ये पहली रिलेशन है आपकी। दूसरी रिलेशन है एल स्क्वायर नहीं है, एल है। दूसरी है आपके पास 2l माइनस 2m प्लस 3n बराबर 0। ये दो रिलेशन दी गई है और आपसे फाइंड क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखो, जब भी डायरेक्शन कोसाइन की बात आती है तो एक कंडीशन ये होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इनके वर्गों का जो योग होता है, सम होता है, स्क्वायर का जो सम होता है ये 1 के बराबर होता है। इस कंडीशन का यूज यहाँ पे करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, m और n को l के रूप में लिख लें या m के रूप में लिख लें, यानी किसी दो को एक के रूप में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, l के रूप में सबको लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले m को एलिमिनेट करते हैं। m को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3l आ जाएगा और ये m से m कट जाएगा, 2m, क्या बचेगा, 4n बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3/4l। अब क्या करना है हमको, क्योंकि हमको वैल्यू रखनी है किसकी, एन स्क्वायर की, तो इसको स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/16 एल स्क्वायर। एक वैल्यू ये निकल आई। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमको n के रूप में जैसे निकाला है, अब हमको इस इक्वेशन से m को एलिमिनेट करना है, सॉरी n को एलिमिनेट करना है, जिससे हमारे पास कंडीशन आ जाए m और किसमें, l में। तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3l प्लस 6m प्लस 3n बराबर 0 हो जाएगा। और उसका दूसरी इक्वेशन जैसे वैसे लिख देते हैं, 2l माइनस 2m प्लस 3n बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, l बचेगा, यहाँ पे प्लस का 8m बचेगा, बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/8l। अब क्या करना है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/64l। ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, एल स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस एम स्क्वायर की कितना रखोगे, एम स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है 1/64 एल स्क्वायर, 1/64 एल स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 9/16 एल स्क्वायर बराबर कितना है, 1 के। एल स्क्वायर कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 64 आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 टाइम जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको जब ऐड करोगे 64 प्लस 1 65 और 65 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101 यानी 101। और ये 64 को हम राइट साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 64 डिवाइड बाई 101। जब एल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई तो एल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर की जगह रख देना है, एल स्क्वायर की जगह रख देना है 64 डिवाइड बाई 101। तो इसको काटेंगे तो यहाँ से 4 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 101। अब ऐसे ही एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/64, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64 डिवाइड बाई 101। 64 से 64 कट जाएगा तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 101।
तो यहाँ से तीनों वैल्यू निकल आई आपके पास, एन स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, एल स्क्वायर की वैल्यू निकल आई और एम स्क्वायर की। जो फाइंड करना है उस पर आ जाओ। फाइंड क्या करना है ये देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, एल स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 64 डिवाइड बाई 101 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1 डिवाइड बाई 101 माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 डिवाइड बाई 101। यहां से एलसीएम ले लो 101, 101 एलसीएम आ जाएगा, स्क्वायर करोगे 65 हो जाएगा माइनस का 36, तो ये आ जाएगा आपका 29 डिवाइड बाई 101। अगर आप वहां चले गए होते तो इसका आंसर ना निकाल पाते ना, इस वजह से हमने यहाँ बुलाया था। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।